आज हम बात कर रहे हैं लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, जिसमें कुछ ताख़ीर हो गई लेकिन बात करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट लीड, मैं हूं अदनान खान। बात करते हैं इस शो के विनर की, शो के हैं कायरन होल्डन। कायरन ने इस बार बहुत ही अच्छा शेप लेके आया, बहुत इम्प्रूव और बड़ा अच्छा कमबैक किया। ये पहले क्लासिक डिवीज़न में चले गए थे, लेकिन वापस इन्होंने फिज़िक में, मेन फिज़िक में कमबैक किया और इससे पहले डायटोना शो में भी ये जीते और लगभग वैसी ही फिज़िक लेके आए इस शो में भी। और बहुत ही कमाल, बहुत ही शार्प, बहुत ही फुल थे। बहुत अच्छा पैकेज था ये। और इन्होंने जिनको हराया है वो एक बहुत बड़ी बात है, एरिक बैंक्स जब लास्ट ईयर जीते थे मिस्टर ओलंपिया, तब से सब यही कह रहे थे कि उनको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि शो डे के ऊपर क्या पैकेज लेके आते हैं, किस तरह से पीक करके आता है जो एथलीट, वही जीतता है। आप जितने बड़े, जितने अच्छे, जितने ज़्यादा सुपीरियर हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शो डे के ऊपर क्या परफॉर्मेंस है आपकी, उससे सारी बात निकल के आती है कि आप क्या प्लेसिंग लेते हैं। कायरन ने इस शो में ई बैंक्स को जो हराया है, उसमें ई बैंक के लिए एक खतरे की घंटी ये भी है कि अब जो रेनिंग चैंपियन थे वो हार के बैठ गए ओलंपिया से कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। कायरन ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी विक्ट्री ली, लेकिन ई बैंक के लिए, एरन के लिए एक सबक है कि जो वो पिछले 1 साल से घमंड में थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, और इस शो में उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई आए और मुझे हराए, और वो हार गए। अब उनके ऊपर प्रेशर भी है और उन्होंने अपना टेम्पो भी लूज़ कर दिया। अब वो जिस रिदम में जा रहे थे, अब उनके ऊपर प्रेशर है। अब उनके लिए जीतना एक टास्क बन गया है, एक चैलेंज बन गया है। पहले वो जीते हुए दिख रहे थे सबको, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे ख़्याल से मैं अभी भी ब्रेंडन हेंड्रिक्स और दूसरे एथलीट्स को एरिक से ऊपर समझता हूँ। एरिक की बॉडी इतनी प्लीज़िंग नहीं लगती जितनी बहुत से और एथलीट्स हैं जिनकी प्लीज़िंग लगती है, जैसे ब्रेंडन हेंड्रिक्स। ब्रेंडन की बॉडी मुझे बहुत प्लीज़िंग लगती है। कायरन, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छा पैकेज लेके आते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि ये जो परफॉर्मेंस है कायरन की, इट वाज़ फिनोमिनल, बहुत ही कमाल किया। अब हम लोग ये तो देख चुके हैं कि घमंड का सर जो होता है वो नीचे होता है, गुरूर का सर नीचा होता है, और इसी वजह से ये चीज़ टाइम के साथ जेरेमी बुएंदिया ने सीखी है। एरिन को अभी टाइम लगेगा। एरिन ने अभी तक इस चीज़ को नहीं समझा कि इस चीज़ से निकलना है उनको और प्रोफेशनली इस स्पोर्ट को आगे लेके चलना है। शायद आने वाले वक्त में उनको समझ आ जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिक डिवीजन की, जिसको टेरेस रफन ने जीता। लेकिन मैं टेरेस रफन की बात नहीं करूंगा, वो एक अच्छा पैकेज लेके आए थे और ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा वो दुबई प्रो में लेके आए थे। लेकिन मैं बात करूंगा लोगान फ्रैंकलिन की। मैं ज़ाती तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूँ और मेरे ख्याल से इनसे अच्छी पोजिंग करने वाला कोई नहीं है। एक 90s 80s 70s का ईरा याद दिला देते हैं, ख़ास तौर से आर्नल्ड की पोजिंग। लेकिन ये एथलीट इम्प्रूव करने के बजाय दिन ब दिन रिवर्स में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि लोगान अपने जो अपडेट्स डालते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर एकदम सॉफ्ट, एकदम वाटरी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रोटोकॉल्स में वे गलती कर रहे हैं कि जब से मैं इनको देख रहा हूँ ये इम्प्रूव करने के बजाय ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इनके जब अपडेट्स देखते हैं तो दिल चाहता है कि कमाल, ये बंदा जीतेगा, ये ही इस बार विक्ट्री लेगा। लेकिन जब स्टेज पे आते हैं तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाले बन जाते हैं। अब इनके कोच में या इनके अपने प्रोटोकॉल्स में कुछ ये गलतियां कर रहे हैं जो इनको ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये हमें नहीं पता, लेकिन कहीं तो ये गलती कर रहे हैं जो इनको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक एथलीट जो सारा साल मेहनत करता है और डेफिनेटली वो जीतने चाहता है, लेकिन अपनी गलतियों पे काबू पाकर, तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगान आने वाले टाइम में अपनी गलतियों पे काबू पा लेंगे और एक अच्छा पैकेज लेके आएंगे, एक अच्छा अपना वर्जन लेके आएंगे स्टेज के ऊपर। अगर उनको जीतना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो यही थे दोस्तों आज के अपडेट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन मैं ये बता दूं कि आई एम रियली सॉरी, मैं ये वीडियो लाने में बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रहा था और जिसमें बहुत बिजी था, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, बहुत काम थे। आई होप कि आप इस बात को समझते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।